और दोस्तों, पंजाब केसरी राजस्थान की राजनीतिक चर्चा में मैं आपका दोस्त और होस्ट राहुल आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सभी जानते हैं विधानसभा के बजट सत्र का आज जो है वो अंतिम दिन है। विधानसभा में हर रोज आए दिन जनता के मुद्दों की बात होती है, जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होती है, चर्चा होती है, बिल पास होते हैं। तो कई जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो इस दौरान विधानसभा के इस बजट सत्र के अंदर पेश किए गए। तो आज हम उसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे कि आखिर क्या जनता को इस बजट सत्र के दौरान मिला और क्या नहीं। इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं दो खास मेहमान, बीजेपी प्रवक्ता नमित जैन इस चर्चा में हमारे साथ देंगे। नमित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और कांग्रेस प्रवक्ता योगेश सिंघल इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश जी, स्वागत है आपका। इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे उससे पहले ओपनिंग नोट लेना चाहूंगा। नमित जी, ये जो बजट सत्र का ये जो रहा मौका, इस वक्त जनता को इस दौरान क्या कुछ मिला है सरकार की ओर से, क्या कहेंगे? ओपनिंग नोट सर। देखिए राहुल जी, ये जो राजस्थान का बजट सत्र रहा जी। और भारतीय जनता पार्टी की यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी की सरकार ने राजस्थान को जो नए आयाम पर ले जाने का काम किया है। जो कमियां बहुत ज्यादा रह गई थी पिछले सालों में, उससे उबार कर किस तरह से राजस्थान को आगे ले जाया जाए, इसके लिए हर क्षेत्र में ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं रहा जिसको बजट में अच्छा पैसा नहीं दिया गया हो, जिसका ध्यान नहीं रखा गया हो। भजनलाल जी की सरकार ने गांव, गरीब, किसान, महिला, युवा, विद्यार्थी, सभी वर्ग को अच्छी तरह से साधा है। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा पैसा दिया है और चिकित्सा के क्षेत्र में दिया है। जो पशुओं की हम बात करते हैं, पशुओं के लिए जो पशु चिकित्सालय खोले जाने थे उसको लेके बजट दिया है, और जो विद्यार्थियों के लिए जो दिया जाना था वो दिया है। इसके अलावा जो उद्यमियों के लिए जो सबसे बड़ा किया है इन्होंने, जो राइजिंग राजस्थान को लेके कमिटमेंट किया था, उसी को बजट में भी लेकर आए कि किस तरह से राजस्थान की दशा और दिशा सुधारने के लिए, यहाँ पर खुद के सरकार की तरफ से स्थानीय रोजगार पैदा करने के लिए कि इंडस्ट्री को कितना पैसा दिया जाना चाहिए, कितनी लैंड दी जानी चाहिए, किस तरह से नए नए रिक्को खोले जाने चाहिए, उन सबको लेकर बजट में रखा गया और सभी को पैसा दिया गया। इसके अलावा नए बिल भी लाए गए हैं और 8-9 बिल तो पारित हो गए, 3 से 4 बिल आज पारित हो जाएंगे। जो हम 13-14 बिल लेकर आए हैं वो सभी बिलों पर 3 से 4 बिलों पर चर्चा चल रही है, वो भी पारित हो जाएंगे। लेकिन जो हुआ बजट सत्र में उसको याद रखा जाएगा कि दो बातें हुई है, एक सकारात्मक एक नकारात्मक। सकारात्मक ये रहा कि भजनलाल जी की सरकार ने इतना अच्छा बजट पास किया, इतना पैसा दिया। और लेकिन एक नकारात्मक ये भी रहा कि जो विपक्ष जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर उनको बात करनी चाहिए थी सदन में, जहां कोई अच्छी बात आती है उसकी तारीफ करनी चाहिए थी, उन सबको नहीं करके उन्होंने केवल बजट सत्र को बार बार बाधित किया। जी। और राजस्थान की जनता के लिए जो योजनाएं बनाई जाती जहां पर विधानसभा में, उसको बार बार डिस्टर्ब किया। और जो भाषा की मर्यादाएं थी वो उच्च स्तर पर थी, जो जिस तरह से गोविंद सिंह डोटासरा जी जो इनके नेता थे उन्होंने बोली। लेकिन सर्वसार करने वाली घटनाएं थी। हमें इन पर चर्चा नहीं करेंगे। राजस्थान का किस तरह से उत्थान हो और जो हम नया राजस्थान बनाने की बात कर रहे हैं उसको लेकर चर्चा कर रहे हैं अपन। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इतना शानदार और इतना अच्छा बजट दिया है, और जो एक साल वित्तीय बजट है उसमें राजस्थान के जो नीति है जो सरकार ने बनाई है, जी। इसको लेकर नई दिशा की ओर अग्रसर होगा। जी जी। राहुल जी। योगेश जी, ओपनिंग नोट सर। देखिए सर, आज बजट सत्र की अंतिम दिन है, समाप्ति की ओर है। बड़े अच्छे बुरे खट्टे मीठे अनुभवों भरा रहा ये पूरा जी। सत्र। बहुत सारे इस तरीके के इंसिडेंट भी हुए जो बड़े अपने आप में कभी ना हुए थे, ना होने चाहिए थे। लेकिन मैं समझता हूँ, जहाँ तक खोया और पाया की बात है जनता की, जी। तो बहुत ज्यादा जनता को लाभ नहीं मिल सका। योजनाएं तो बहुत थी सरकार की, मैं मानता हूँ। बजट भी जी। उन्होंने अपने हिसाब से पेश किया था। बड़ी बड़ी योजनाएं भी दी थी, बड़े बड़े लुभावने वायदे भी उन्होंने बजट में किए हैं। लेकिन बात ये आती है, मूलभूत समस्याओं पर अभी तक कहीं कोई ठोस निर्णय, ठोस कार्रवाई सरकार की ओर से नहीं जताई गई। आप देखिए, जी। बजट पेश करने से पहले भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने सोशल मीडिया पर काफी प्रचार किया था कि इस बार बजट में महंगाई कम करने के लिए वैट को कम करेंगे और डीजल पेट्रोल पर 10 रुपए का ही
इसमें कमी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। महंगाई बढ़ाने में मैं समझता हूं परिवहन का बहुत बड़ा रोल होता है, जिसमें डीजल पेट्रोल का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन उस पर ऐसा कुछ नहीं। इसके अलावा आप देखिए राजस्थान में किस कदर महिला अत्याचार बढ़े हैं, कितने सारे ये दुष्कर्म के केसेज बढ़े हैं, बच्चियों से, महिलाओं से कितनी छीना झपटी बढ़ी है। लेकिन इस ओर जो सरकार ने वायदा किया था एक स्पेशल टास्क फोर्स गठित करने का, उस दिशा में भी कोई ठोस निर्णय नहीं ले पाई। बजट में बहुत सारी विसंगतियां थी, बहुत सारे असमंजस थे। बिजली यूनिट को 150 यूनिट तक फ्री करने का प्रावधान भी इन्होंने इसमें किया था, बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आज तक ये क्लियर नहीं हो पाया कि ये बिजली की जो यूनिट बढ़ी है, फ्री यूनिट बढ़ी हैं, ये सभी के लिए लागू होंगी या केवल सोलर प्लांट लगाने वालों पर ही लागू होंगी। पहले भी क्वेश्चन आया था, लेकिन अभी तक ऐसा कुछ। फ्री दवाओं के लिए भी सरकार ने बड़ा अच्छा प्रावधान किया। पहले अब तक 138 दवाएं मुफ्त मिलती थी सरकारी अस्पतालों में, जो 200 कर दी गई, बहुत अच्छी बात है, हम भी स्वागत करते हैं। लेकिन आप देखिए बड़े अस्पतालों में दवाइयां हैं ही नहीं। एसएमएस अस्पताल में आज से महीने भर पहले 2 महीने से दवाइयों का अभाव था। इसके अलावा सरकारी अस्पतालों में, बड़े अस्पतालों में अधीक्षक की नियुक्ति की डिमांड बहुत साल से चल रही है, जो अभी तक स्थायी अधीक्षकों की नियुक्ति इसमें नहीं हो पाई, और ऑटो मोड पर चल रहे हैं आज सारे अस्पताल में। महिला अत्याचारों के बारे में अभी कह रहा था मैं, स्पेशल टास्क फोर्स भी गठित नहीं की, लेकिन उसके अलावा राज्य महिला आयोग में जो अध्यक्ष की नियुक्ति होती है, मैं समझता हूं महिला अत्याचारों पर लगाम लगाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि इसके अध्यक्ष का सीधा ही हस्तक्षेप होता है सरकार में, और सरकार के समक्ष अपनी प्रभावी तरीके से बात रखते हैं और मनवाते हैं। उसकी नियुक्ति बहुत जरूरी थी। और बहुत सारे जिस तरीके के पिछले 10 वर्ष से केंद्र की ओर से स्मार्ट सिटी फंड आया हुआ है, लेकिन आज तक इस पर ना तो उन्होंने कोई काम किया, ना बताया, ना कोई कार्य योजना आगे की बताई। तो ये सब मैं समझता हूं बहुत ये गलत हो रहा है, और राजस्थान की जो जनता है अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। ओल्ड पेंशन स्कीम कांग्रेस सरकार ने, माननीय जननायक गहलोत साहब ने चालू की थी, लेकिन उस पर भी इन्होंने कहीं कोई खुलासा नहीं किया। बजट सत्र पूरा हो चला, लेकिन कोई खुलासा नहीं हो पाया। महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूलों के बारे में जो कांग्रेस सरकार ने खोले थे, उस पर भी पूरी तरह असमंजस की स्थिति। ठीक है, जिले आपने खत्म कर दिए। कांग्रेस सरकार ने जो जनता को लाभ देने के हिसाब से योजना चालू की थी, आप देखिए इंदिरा गांधी शहरी ग्रामीण गारंटी योजना जो चालू की थी, उस पर भी कहीं कोई। पुलिस विभाग जो सुरक्षा के लिए हमारा बड़ा अहम विभाग है, वो अपनी मांगों के लिए तरस रहे हैं, होली तक नहीं मना रहे। सरकार के नाक के नीचे आप देखिए जयपुर में क्या हुआ। तो इस तरीके का ये बहुत गलत हुआ है। और आप देखिए प्रताप सिंह संघवी जो भारतीय जनता पार्टी के सीनियर मोस्ट विधायक हैं, उन्होंने आरोप लगाया है कि उच्च शिक्षा के जो मंदिर कहे जाते हैं विश्वविद्यालय, उनमें किस कदर अनियमितताएं और ये भ्रष्टाचार के मामले उजागर हुए। तो मैं समझता हूं इस पूरे बजट सत्र में जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है, और भारतीय जनता पार्टी लोगों को उनकी मूलभूत आवश्यकताओं को पूर्ण करने में विफल रही है। चलिए नमित जी का रुख करेंगे। नमित जी, तमाम आरोप जो है विपक्ष की ओर से लगे हैं ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर, महिला अत्याचार, स्मार्ट सिटी फंड, पुलिस विभाग ने जो होली नहीं मनाई इस बार अपनी मांगों के चलते, तो ये तमाम आरोप जो लगे हैं, तो विपक्ष का ये कहना है कि जनता जो है कहीं ना कहीं ठगा सा महसूस कर रही है, क्या कहेंगे? जी राहुल जी, देखिए मेरे मित्र कह रहे थे, पहला तो मैं आता हूँ राजस्थान में महिला उत्पीड़न की जो बात कह रहे थे। महिला उत्पीड़न में राजस्थान को नंबर 1 बनाया गहलोत सरकार ने पिछले 5 साल में। शर्मसार किया वो ऐसी घटनाएं, चाहे वो चित्तौड़गढ़ की आदिवासी महिला को नग्न करके घुमाया हो, चाहे वो निवाई में एक महिला अर्ध नग्न करके उसको सड़क किनारे पटक रखा था, और वहां से जो इनकी दीदी है वो निकल कर गई थी, प्रियंका गांधी जी, उसको छिपा दिया गया।
ऐसे सैकड़ों में मेरे पास पूरा चिट्ठा पड़ा है कि इन्होंने किस तरह से राजस्थान को शर्मसार किया था महिला उत्पीड़न में। और आज जब राजस्थान में महिलाओं की सुरक्षा की बात होती है, तो हमने इस ग्रेडिंग को काफी सुधार किया है कि किस तरह से देखिए, जो पिछले 5 साल में घटा, अंकुश नहीं लगाए थे इन्होंने। और अंधाधुंध जिस तरह से अपराधियों में हो गया था कि वो फायरिंग करने लग गए थे जगह जगह, ये बसों को रुकवा कर उसमें से सवारियों को उतार कर किस तरह से इन्होंने गोलीबारी की थी। जो माफिया थे वो पनप रहे थे, और जो बड़े गैंगस्टर थे उन्होंने किस तरह से, आप तो पूरा, आपके चैनल ने काफी कुछ दिखाया था, इन पर काफी चर्चाएं भी हुई थी। और आप देखिए कि जब से बद्रीलाल जी की सरकार आई है, ऐसा एक भी कोई वाकया नहीं घटा है। हमने इनको अंकुश लगाया है। जो राजस्थान की कानून व्यवस्था है, कानून व्यवस्था को पूरा कंट्रोल में लेकर, देखिए सरकारें आती जाती है, सरकार का काम होता है अधिकारियों पर, प्रशासन पर कंट्रोल करना। और वो बद्रीलाल जी की सरकार ने बखूबी किया है। बद्रीलाल जी की सरकार ने अपराधियों पर डर पैदा किया है। जो राजस्थान सरकार, राजस्थान पुलिस की जो टैग लाइन है, अपराधियों में भय, आमजन में विश्वास, वो 5 साल में खत्म हो चुका था। हमने उसको वापस से कायम किया है। और जिस तरह से आज जयपुर की स्थिति देख लीजिए कि जयपुर की सड़कों पर चलना दूभर हो गया था। किस तरह से जो बड़ी गाड़ी वाले थे, मान लो आप थार कह लीजिए, काली स्कॉर्पियो कह लीजिए, ये लोग आतंकित करते थे। जो आमजन चलते थे उनको भय पैदा करते थे, तेज रफ्तार में गाड़ियां चलाते थे। भजनलाल जी की सरकार ने आते ही, चाहे वो किसी भी बड़े अधिकारी की या किसी भी बड़े नेता की, किसी बड़े उद्योगपति की गाड़ी हो, उसको बंद करके थाने के बाड़े में खड़ी करवा लिया गया है। ये होता है प्रशासन को चलाना, अपराधियों में डर पैदा करना, चाहे वो कोई भी हो। अपराधियों की कोई जाति नहीं होती, अपराधियों का कोई मजहब नहीं होता है, अपराधी अपराधी होता है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने इस पर काम किया है। दूसरी बात, जो पुलिस विभाग की बात कर रहे थे, मेरे मित्र कह रहे थे कि पुलिस विभाग ने होली नहीं मनाई। अरे भाई, पुलिस विभाग में राजस्थान में 5 साल में जो बर्बरता हुई, 27 पुलिस कर्मियों को मार दिया गया माफियाओं द्वारा, खनन माफियाओं द्वारा, बजरी माफियाओं द्वारा। किस तरह से वो जो सीकर से जयपुर बस आ रही थी, उसमें 3 पुलिस कर्मियों को दिन दहाड़े मार दिया गया था। तब राजस्थान की गहलोत सरकार सोई हुई थी। पिछले 1.5 साल में, जब से अब बद्रीलाल जी सरकार का अब तक का समय, आप एक भी वाकया ऐसे बता दीजिए कि पुलिस कर्मियों पे हमला हुआ है, पुलिस कर्मियों को भगा दिया गया है। दौड़ा दौड़ा कर भगाया जाता था गहलोत सरकार में राजस्थान पुलिस को। लेकिन हमने आते इनको अधिकार दिए कि ये जो बंदूक की नली है, साफ करने के लिए, छिपा कर रखने के लिए नहीं होती है। अपराधियों पर चलाइए, जहां जरूरत पड़े वहां डंडा चलाइए, जहां जरूरत पड़े वहां गोली चलाइए। लेकिन जो राजस्थान की 8 करोड़ जनता है, बोली वाली जनता है, इस पर अत्याचार नहीं होना चाहिए, इनके साथ गलत नहीं होना चाहिए। किसी की डिजायर काम नहीं आएगी, किसी विधायक का फोन आए, किसी मंत्री का फोन आए, आप दबना मत। जो जनता के लिए सही हो वो काम करना है। ये बद्रीलाल जी सरकार ने किया है। और हमारे मुख्यमंत्री बद्रीलाल शर्मा जी ने कहा है, जब भी वो कहीं किसी रैली में या कहीं जाते हैं तो यही बात बोलते हैं कि मेरा फोन आ जाए या मेरे किसी मंत्री का फोन आ जाए तो भी मत सुनना। गांव गरीब और जो किसान महिला, इनकी सबकी सुनना, इनकी सुरक्षा आपका प्रथम कर्तव्य है। और राजस्थान की पुलिस ने जो नए आयाम स्थापित किए हैं महिला सुरक्षा के लिए, जो हमने रेड फोर्स गठित की है, वो भली भांति काम कर रही है। जयपुर के हर कोने पर हमने नए नए कैमरे लगाए हैं ताकि जो सुरक्षा पर काम किया जा सके। जो लोग रात को 12 बजे के 2 बजे के बाद अपराध करने निकलते हैं, उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो अपने आप अंकुश लग गया, डर पैदा हो गया कि सरकार है, राजस्थान में सरकार है, यहाँ कोई जग रहा है, कोई हमें देख रहा है। ये पिछले 5 साल में खत्म हो चुका था। किस तरह से इनके मंत्री, इनके विधायक इन पर आरोप लगाते थे। इनके मंत्रियों ने कह दिया था कि राजस्थान में इकबाल खत्म हो चुका है पुलिस का, पुलिस अधिकारी हमारी नहीं सुनते, जनता की क्या सुनेंगे। तो ये कहने वाले हमें बात नहीं बताए। और जहां तक बजट की बात है, बजट की बात कर रहे थे, कहां सो रहे थे इनके मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी। 5 साल आपने कुर्सी पर बैठकर राज किया, कोई बात नहीं है, आपका समय था। लेकिन जब जनता की बारी आई, आप कहते हैं ना बद्रीलाल जी सरकार ने कुछ काम नहीं किया, आते ना फिर विधानसभा में, एक दिन भी आपकी विधानसभा में उपस्थिति नहीं है। बजट सत्र हुआ था आकर बोलते, आपके सचिन पायलट जी कहाँ है, एक दिन भी बजट सत्र में नहीं आए। और जो जिनको बोलना था, टीकाराम जूली जी, आपको उन्होंने बोलने नहीं दिया। आपके जो प्रदेश अध्यक्ष जी है, वो बार बार स्प्रिंग के जैसे उछल उछल कर वहां भाषण दे रहे थे। और उन्होंने कितने बार बाधित किया बजट सत्र को। 6 दिन तक राजस्थान के इतिहास को घसीट कर दिया, काला अध्याय था वो। किस तरह से इन्होंने विधानसभा के बाहर बैठकर आंदोलन किया था। जो अंदर आते ना, जनता की बात करनी थी, सड़क पर उतरते आप।
क्यों नहीं उतरे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पिछले 5 साल में 27 बड़े आंदोलन किए थे, वो भी सड़क पर उतरकर। क्यों किए थे? क्योंकि काम नहीं होते थे। गहलोत सरकार ने कुछ काम नहीं किया था, इसलिए हम उतरते थे। और आज भजनलाल जी की सरकार काम कर रही है, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा है ही नहीं, सड़क पर किसको लेकर जाए? इसीलिए केवल हा उल्ला करते हैं, किसी भी तरह से जो बजट सत्र है उसको बाधित किया जा सके, क्योंकि इतना अच्छा बजट कभी नहीं आया। ये बजट जनता तक नहीं पहुंचना चाहिए, इसलिए इसको बार बार सदन में अवरोध पैदा कर दो। कभी विधानसभा अध्यक्ष जी को गाली निकाल दो, कभी विधानसभा के जो पन्ने फाड़ कर फेंक दो, कभी वेल में आ जाओ, कभी मंत्रियों को गाली निकाल दो। ये सब किया इन्होंने। ये अवरोध पैदा कर करके किसी भी तरह से इस बजट सत्र को खत्म करना चाहते हैं कि लोगों तक, जनता तक ये बातें नहीं पहुंचनी चाहिए कि भजनलाल शर्मा जी ने इतना कुछ दिया है। और अगर मेरे मित्र सुनना चाहते हैं तो मेरे पास एक एक पॉइंट है जो भजनलाल जी की सरकार ने हमें उपलब्ध कराए हैं, क्या क्या दिया है। 80 पेज जो है वो पढ़कर मैं सुनाऊंगा ना। एक एक योजनाओं पर काम किया है, एक एक पॉइंट को छुआ है। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है 8 करोड़ जनता में जितने हम वर्गों में बांट सकते हैं। मान लीजिए आप 30 वर्ग को बांटते हैं, महिला, शिक्षा, चिकित्सा, किसान, हर वर्ग को हमने बहुत कुछ दिया है। किसानों की जहां बात करते थे, किसान खून के आंसू रहे 5 साल राजस्थान में, लेकिन हमने किसानों को आते उनका ध्यान रखा है। किस तरह से उनके फसल का बीमा कराना है, किस तरह से उनके फसल का पूरा पैसा मिलना चाहिए, हर वर्ग पर ध्यान दिया है। जहां पेपर की बात आती है, हम विद्यार्थियों की बात करते हैं, स्टूडेंट की बात करते हैं, आपने 5 साल में 19 बड़े पेपर नीलाम किए थे। भजनलाल जी की सरकार है ये, इन्होंने आते ही कह दिया था जो भी पेपर लीक में पकड़ा जाएगा, जो भी गलत काम करेगा, हम उसको लटका देंगे बीच चौराहे पर। हमने एक भी पेपर लीक नहीं होने दिया। अभी तक 7 बड़ी परीक्षा आयोजित कर दी हमने, लेकिन देखिए कितने अच्छे से परीक्षा आयोजित हुई है। चलिए योगेश जी से जवाब ले लेते हैं। योगेश जी, जिस तरीके से नमित जी ने कहा राहुल कि जी, विधानसभा की जो कार्रवाई थी उसे अवरुद्ध करने का विपक्ष ने कोशिश की। अगर चाहे पूर्व सीएम अशोक गहलोत की बात करें या सचिन पायलट साहब की बात करें, तो ये लोग भी वहां से नदारद थे विधानसभा की कार्रवाई से, क्या कहेंगे? राहुल जी, सबसे पहले तो मैं चाह रहा था बीच में ही टोकूं, लेकिन मैंने कहा कोई बात नहीं, इनको बोलने दो। जो काम अविनाश गहलोत ने विधानसभा में किया था वही काम मेरे साथी नमित जैन ने इस डिबेट में किया है। आपने सुना है? आपकी प्रियंका दीदी, ये हमारी नहीं सबकी है वो। मेरे मित्र नमित जी, इस तरीके का आप बयानबाजी ना करें, इस तरीके की भाषा, एक व्यंग्यात्मक भाषा का प्रयोग नहीं करें। इसी बात पर बवाल आपको पता हो विधानसभा में मचा था, जिसकी परिणति क्या हुई। राजस्थान का इतिहास बन गया भजनलाल की सरकार में कि बिना विपक्ष के और सदन चलाए। आज तक ऐसा हुआ है कभी? दूसरी बात, आप मेरी बात सुनिए नमित जी, आप मेरी बात सुनिए पहले। मैंने आपको नहीं टोका था, मत बोलो, आप चुप रहो। रही बात आप कह रहे थे नेताओं के नाने की। सदन के नेता माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी पूरे सत्र में नदारद रहे और सिर्फ हवाई जहाज और हेलीकॉप्टरों की यात्राओं में मस्त रहे। वो उन्होंने देखा ही नहीं सदन में क्या हो रहा है, और सदन में आज होते तो वो ये गतिरोध जो हुआ है बीच में, ये बिल्कुल नहीं होता। दूसरी बात, आप पुलिस की कह रहे थे, आपने बड़े अब तारीफ की है पुलिस की। ये उसी पुलिस की तारीफ कर रहे हो जब कुछ दिन पहले प्रतापनगर में एक पुलिस कांस्टेबल ने एक महिला के साथ क्या स्थिति की थी, आपको ध्यान है? आप तारीफ कर रहे हो ऐसी पुलिस की, आपका कंट्रोल ही नहीं है। ब्यूरोक्रेसी पे आपका कहीं कोई कंट्रोल रहा ही नहीं। इसके अलावा आपके ही मंत्री, आपके ही विधायक आप पर आरोप लगा रहे हैं। आप देखिए, आपकी सरकार जब अवैध खनन पे का आरोप आपके विधायकों ने लगाया था कि रोजाना 7 करोड़ बजरी का अवैध खनन हो रहा है, जिसमें सरकार के भी बड़े मंत्री इसमें लिप्त हैं। आपकी मैं साथ देता हूं आपको, आपके मुख्यमंत्री जी को, उन्होंने एक्शन लिया इस पे कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। लेकिन अभी हाल ही में आपने देखा होगा, ये जैतारण की बात है शायद, आपके अविनाश गहलोत साहब ने जब अवैध खनन को पुलिस रुकवा रही थी तो पुलिस ऑफिसर्स को डांटा कि बोले आप इसको ऐसे ही चलने दो, अवैध खनन हो रहा है होने दो। इस तरीके से कि इनके पास पेनल्टी भरने के लिए पैसे नहीं है, कहां से लाएंगे, इसलिए ऐसा होने दो। एक तरफ तो सरकार कंट्रोल करने की बात कर रही है, दूसरी तरफ आपके मंत्री कह रहे नहीं इसको ऐसा ही होने दो। इसके अलावा विपक्ष जो जनता से जुड़े हुए मुद्दों को और सदन में उठाती है, उठाया है उन्होंने, आपके मंत्रियों के पास जवाब ही नहीं। ब्यूरोक्रेसी इस कदर आपकी सरकार पर हावी है
कि वो या तो सही जवाब मंत्रियों को नहीं दे पा रहे, या सही जवाब दे रहे हैं तो मंत्री उसको समझ ही नहीं पा रहे। आपके इस पूरे विधानसभा सत्र के टेन्योर में जिस तरीके के गदरोत भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष को दबाने के लिए पैदा किए, क्योंकि विपक्ष ने हमेशा सच्चाई को उजागर करने की कोशिश की। आप जनता को झूठ बोल के, गुमराह करके, जिन वायदों को करके आप सरकार में तो आ गए, भोली वाली जनता को तो ठग लिया आपने, लेकिन वो जो आस आपसे कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, कम से कम उनकी भावनाओं को, उनके कामों को, उनके साथ न्याय करने की 50% तो कोशिश करते। विपक्ष जब कर रहा है तो आप उसको दबाने की कोशिश कर रहे हो। इसके अलावा आपके मंत्री, मुख्यमंत्रियों में आपसी सामंजस्य का कितना बड़ा अभाव है, मैं आपको बताता हूं। अभी जो समिट राजस्थान हुआ था, राइजिंग राजस्थान, जितने भी उसमें एमओयू हुए, उनको धरातल पर लाने के लिए आपके संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम जी कहते हैं कि 23 लाख करोड़ के एमओयू जो हुए हैं वो धरातल पे आने। वहीं आपके के बिश्नोई जो हैं वो कह रहे हैं कि 2,23,000 करोड़ के हुए, और माननीय मुख्यमंत्री कह रहे हैं 2 लाख करोड़ के हुए। आपस में सामंजस्य नहीं है सरकार में। इस तरीके से ऊपर से आपके पास जो लिखा आ गया, जो पर्ची आ गई आपके पास, उस तरीके से ऐसे कब तक सरकार चलाओगे आप? बहुत गलत कर रही है भारतीय जनता पार्टी। इसका खामियाजा आने वाले समय में आपको देखना, इसको भुगतना पड़ेगा। नमित जी, क्या कहेंगे? अवैध खनन की बात हुई, ब्यूरोक्रेसी सरकार पर हावी है, उसकी बातें हुई, क्या कहना चाहेंगे? जी राहुल जी, ये बात मेरे वो मित्र बोल रहे हैं जिनकी सरकार में मंत्री थे, चांदना जी। उन्होंने अनशन पर बैठे इसके खिलाफ और बोले थे कि जो ये अधिकारियों की जलालत है, इस जलालत भरे पद से मैं मंत्री पद से इस्तीफा देना चाहूंगा। इन्हीं के भरत सिंह कुंदनवाला इनकी सरकार पर आवाज उठाते थे, जो कोटा के वहां से आते थे, उन्होंने आवाज उठाई थी। इन्हीं के रमेश मीणा इनके अधिकारियों के खिलाफ आवाज उठाते थे। इन्हीं के मंत्री थे, वो विधायक नहीं थे, मंत्रियों की बात कर रहा हूं मैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ऐसा नहीं होता है। वहां बैठा जाता है, कैबिनेट की मीटिंग होती है और सारी बात रखी जाती है, और जहां विधायक दल की बैठक होती है, विधायकों की बात सुनी जाती है। ऐसा पहली बार हुआ कि मुख्यमंत्री जी ने हर दूसरे दिन, बजट सत्र के हर दूसरे तीसरे दिन विधायक दल की बैठक करी है और उनसे बात करी है, सबसे जाना है। और ये मुख्यमंत्री जी की जिंदा दिली है कि उन्होंने विपक्ष को पूरा समय दिया है। जो हमारे विधानसभा अध्यक्ष जी है, उन्होंने जब मंत्री या हमारे विधायक बोलने के लिए खड़े होते थे, उन्होंने कहा है कि नहीं, अभी समय है विपक्ष के बोलने का, इनको बोलने दीजिए, ये आपका अधिकार नहीं है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है, वहां विपक्ष को पूरा मौका दिया जाता है। और जब ये जिस तरह से इन्होंने सदन को गतिरोध पैदा किया था, अवरोध पैदा किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का ही बड़ा दिल था, वो उन्होंने बुलाया, बैठकर बात करी जूली जी से कि पहले सदन का नेता मैं हूं, मैं मुख्यमंत्री हूं, सबसे पहले मैं माफी मांगता हूं, चाहे गलती किसी की भी हो, आप सदन को चलाइए। बिना विपक्ष के सदन अच्छा नहीं लगता है। और ये हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी और आडवाणी जी के संस्कार है कि उन्होंने उस समय भी लोकसभा में ऐसी बात करी थी, और यहाँ मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने भी उनका अनुकरण करके बड़ा दिल दिखाते हुए कहा कि मैं बड़ा हूं, तो मैं पहले माफी मांगता हूं, गलती चाहे किसी की भी हो, आप सदन को चलाइए। जो ये सदन है राजस्थान की 8 करोड़ जनता के लिए है, ये हमारे आपस में लड़ने के लिए नहीं है। जब लड़ना हो सड़क पर आकर लड़िए, कांग्रेस भाजपा तो हम करते रहेंगे। ये होता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भाषा पे जिस तरह कंट्रोल से आप भाजपाइयों को जो रखना चाहिए। मैंने पहले भी कहा, अविनाश जी ने इतने व्यंग्यात्मक तरीके से टिप्पणी की थी, आप वही टिप्पणी आज आपने की है। आपको अपने अरे शब्द तो भाई वापस लेने साहब, चाहिए, या जिस तरह से इसको आपके रेक्टिफाई आप करना उस पर चाहिए क्या कहना इस चाहेंगे? तरीके से। नहीं, ऐसे गलत नहीं व्यंग्यात्मक नहीं कि कहा। आपकी प्रियंका आपके जी आपके अध्यक्ष जी ने इस क्या तरीके कहा, से नहीं रोहतास करना राज चाहिए ने, आपको। मेरा जूता माफी मांगेगा। किस तरह के आप शब्द बोले? आपके जो शांति क्यों वाजपेयी बोले? हैं, उन्होंने क्या ये बोला था? स्थिति कहां से पैदा राजस्थान हुई? मर्दों का प्रदेश है, नमित शर्म आनी जी, चाहिए ये आपको। स्थिति पैदा आप इन कहां पर से क्या हुई? बोलते हैं? आपके ही तो योगेश जी, मंत्री ने, आप अविनाश जी ने बताइए, ये शुरुआत की आपके थी, जो नेता है, उसका क्या उन्होंने जवाब इतनी नहीं गंदी देंगे हम? भाषा में बात हैं? करी, क्या उनके इस परिवारजनों तरीके से की ऐसी भाषा में बात करते हो? भारतीय जनता क्या पार्टी का आपके इतना परिवार गिरा वालों से हुआ ऐसी भाषा में स्तर बात है, करते हो आप? इतना गिरा हुआ चरित्र है, उस चरित्र और स्तर को सार्वजनिक रूप से पेश नहीं करना चाहिए। ये मेरी आपको सलाह किसका है। चरित्र बता और रहे हो आप? भारतीय कांग्रेस जनता का चरित्र पार्टी मैं को, खोलूंगा तो आप उठकर आपके चले जाएंगे अभी नेताओं यहाँ से। को एक कांग्रेस का जो ट्रेनिंग स्कूल चरित्र में आप भर्ती कराना आपने जो चाहिए, दिखाया, आपको ज्ञान पूरी देना चाहिए, प्रदेश की जनता ने, राजनीतिक पूरी ज्ञान। देश की जनता ने देखा किस तरह से आपके बड़बोले जो प्रदेश अध्यक्ष है, किस तरह से गालियां निकालते हैं सदन में, सदन के बाहर, सदन के नेता के लिए, जो जिसको शुरुआत सम्मानित कौन जो कर रहा है? कुर्सी है,
जो सदन की आपके कुर्सी है अविनाश जी उसके को लिए आप शर्म नहीं डोटाल आई इस में तरीके गालियां के निकाली शब्द ना, बोलने में? उसके लिए अविनाश आप क्या गहलोत बोलेंगे? को इस तरीके की भाषा का प्रयोग करना चाहिए था क्या? अरे तो आप ये भाई बताएं अविनाश मेरे को। गहलोत ने कौन सी गाली निकाल दी हैं? आपको? कौन सी वही गाली जिसकी निकाल दी? पुनरावृत्ति आपने की है आपके अभी। सलमान सलमान कुर्सी जी ने खुद ने कहा था कि हमारी दादी, हमारी दीदी, नहीं बोलते क्या आपके नेता? बढ़ चढ़कर बोलते हैं मंचों से। शब्द गलत आपको नहीं पता है, नहीं है, आप उनके शब्द भाषण नहीं गलत सुनते हो। नहीं है, शब्द आपके गलत नेताओं ने नहीं बोला है, है। सभी की है वो, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से आपको नहीं बोलना अरे चाहिए तो इस तरीके उसका से। आप गालियां निकालोगे? आप सदन में खड़े होकर गालियां निकालोगे? आप ये किसने कहोगे गालियां दे दी? कि विधानसभा अध्यक्ष जी आप को चलने जूते नहीं से दे रहे मारे? हो सदन को, आप गतिरोध पैदा कर रहे हो, और आपकी मंशा सरकार की हमेशा ये रही है कि जितना गालियां किसने विपक्ष, निकाली? जो जितने ऐसी विपक्ष गालियां को हम किसने निकाली? आप उकसाएंगे उसका समर्थन करते उतने हो? ही जनता के आप उसका मुद्दों से समर्थन हम करते हो? बचेंगे। हम गालियों जवाब का नहीं दे समर्थन कर पाते रहे हो आप? आपके, आपके मंत्री विपक्ष के सवालों का जवाब नहीं दे पाते, इस वजह से आप गतिरोध पैदा करते हैं। गतिरोध पैदा करना होगा अरे तो तब भाई करेंगे आप ये जब सदन बताइए, नहीं चलेगा। आपके जो सदन नहीं नेता ने चलेगा गाली निकाली तो आप उसका क्या? विपक्ष के सवालों से बचेंगे। जिस सिर्फ तरह से आपकी सरकार आपके की नेता मंशा ये रहे। जिस तरह से आपके नेता सदन में अवरोध पैदा करते हैं, फालतू की बातें कर कर, गालियां निकाल कर, भारतीय बात जनता को सुनना पार्टी नहीं अवरोध चाहते करती है, हैं, उसी तरह से सरकार आप के कर रहे हैं। मंत्री उसी अवरोध तरह पैदा से आप करते कर हैं, रहे सरकार के हैं। बात विधायक, सुनिए ना, बात करिए ना सरकार के विकास की। विधायक अवरोध पैदा राजस्थान की करते जनता हैं। को क्या मिला, आपके क्या नहीं मिला, विधायकों ने इसकी बात आपकी करिए। सरकार पर आपको सरासर तो केवल आरोप लगा अवरोध रहे पैदा हैं करना है, और आप क्योंकि उनको आपके पास पनाह किसी दे रहे सवाल हैं। का जवाब नहीं है। जिनके अवैध पास जवाब खनन नहीं होते सरकार हैं कंट्रोल वो करने केवल के लिए कह रही चिल्लाते है और हैं। आपके मंत्री वो उसको केवल कह रहे हैं कि वो बिल्कुल केवल नहीं चिल्लाकर करो। बात करते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता है। नमित जी, समय बिल्कुल खत्म होने वाला है, क्लोजिंग नोट का समय बचा है बस। योगेश जी 30 सेकंड में अपना बात कहिए, सर, क्लोजिंग नोट सर। देखिए सर, बजट सत्र आज पूरा हो चला है। जनता को बहुत सारी उम्मीदें थी भारतीय जनता पार्टी से कि जो कमियां बजट पेश करते समय रही उनको रेक्टिफाई करके उनको जनता को लाभ देने की कोशिश करेंगे। शिक्षा हो, मेडिकल हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो, महिला सुरक्षा हो, महंगाई कम करने की बात हो, रोजगार देने की बात हो, इस दिशा में सरकार ने कोई भी ठोस कदम या ठोस प्रावधान नहीं किया है। चलिए नमित जी, क्लोजिंग नोट। जी राहुल जी, देखिए माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जो बजट पेश किया है, जो बजट राजस्थान की जनता के लिए दिया है, पूरी राजस्थान की जनता ने इसका स्वागत करा है। और आने वाले जो 1 वर्ष के लिए जो बजट दिया है वो इतना अच्छा शानदार बजट है, वो किसी भी क्षेत्र को उन्होंने अछूता नहीं रखा। और जहां हम 1 लाख भर्तियों की बात मुख्यमंत्री जी ने आते ही की थी, और हमारे मैनिफेस्टो में भी हमने कहा था कि 1 लाख भर्तियां हम करेंगे, उसको लेकर उन्होंने कैलेंडर भी जारी कर दिया और विभाग वाइज बंटवारा भी कर दिया कि किस क्षेत्र में, किस विभाग में कितनी भर्तियां देंगे। और रही जो किसान की, छात्रों की, महिला सुरक्षा की, इन सब पर फोकस किया है और इन सबको लेकर एक नया बजट बनाया है। और जो शहरी क्षेत्र को लेकर या मनोरंजन के क्षेत्र को लेकर जिस तरह से हमने अभी आईफा अवार्ड्स का कार्यक्रम हुआ और जो फिल्म सिटी की बात हम कर रहे हैं, इसके अलावा भी जो औद्योगिक क्षेत्रों में जो नए रिक्को बनाने थे, जो पिछले 5-10 सालों में रिक्को नहीं बन पाए, उन रिक्को के लिए, उद्योग क्षेत्रों के लिए राजस्थान की जनता को बहुत कुछ दिया है। और ये तो बजट है जो एक बार पेश किया जाता है। बाकी भजनलाल शर्मा जी ने ये भी कहा है, माननीय मुख्यमंत्री जी ने, कि लगातार जब जब जरूरत होगी राजस्थान की जनता के लिए हम तब तक और भी नया कुछ देते रहेंगे। ऐसा नहीं है कि बजट आते हैं, हर सरकार लाती है, कांग्रेस की सरकार भी आती है, भाजपा की सरकार भी। एक ये प्रक्रिया होती है कि साल में हम इस मद में इतना पैसा लेकर जाएंगे। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बार ऐसा होता है कि केंद्र से पैसा आ जाता है, कोई नई स्कीम चालू हो जाती है, चाहे वो चिकित्सा, शिक्षा, कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आ जाती है, तो नई नई योजनाएं चलती रहती है। बाकी जो इतना बड़ा बजट दिया है, अच्छा बजट दिया है, राजस्थान की जनता ने इसका स्वागत किया है। और आने वाले समय में जो नया राजस्थान की हम बात करते हैं, राजस्थान इसकी ओर आगे बढ़ रहा है। चलिए जी राहुल जी, शुक्रिया आप दोनों ही मेहमानों का इस चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दोस्तों, बजट सत्र का आखिरी दिन है आज और बजट नमित सत्र जी नमस्कार। नमित जी, खट्टे मीठे अनुभव वाला रहा, सकारात्मक भी रहा, नकारात्मक भी रहा। तमाम आरोप जो है सरकार और सरकार पर विपक्ष ने लगाए, कई सवाल जो है पूछे गए, कई तरीके की बयानबाजियां इस बजट सत्र में देखने को मिली। तो तमाम तरीके, ये खट्टा मीठा अनुभव वाला कह सकते हैं इस बजट सत्र को। लेकिन अभी भी बजट सत्र का जो आखिरी दिन है वो खत्म होने में थोड़ा सा समय बाकी है। और आज आपको बता दें, 3 जो बिल हैं उन्हें भी पास होने की बात चल रही है। धर्मांतरण विरोधी बिल, राजस्थान कोचिंग इंस्टीट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन बिल 2025। अब देखने वाली बात ये होगी क्या ये बिल आज पास हो पाते हैं या नहीं। फिलहाल के लिए इस चर्चा में इतना ही। मुझे और हमारे दोनों मेहमानों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।